नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शनिदेव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। शनिदेव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स का आया है, ओके। और देखते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन, साथ में 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है एंड द हैंगमैन का है। रिसेंटली आपकी जो एनर्जीज है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे डाउन है। शनिदेव जी आपको कह रहे हैं कि आप जो भी प्रेयर्स उनसे कर रहे हो ना वो सारी की सारी प्रेयर्स आपकी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही हैं, उनको आपकी सारी की सारी प्रार्थनाएं सुनाई दे रही हैं। और आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो, आपके दिल के वो बहुत करीब है आपका लक्ष्य, जिसको लेकर के आप अपनी लाइफ में आपने जिसको प्रायोरिटी बनाया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के आपने एक्शन लिए हैं, जो भी सिचुएशन यहाँ पे आपको दी गई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने हमेशा यहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश करी, उस सपने को दिल से इतना लगाया कि आपने उस सपने को अपना सब कुछ माना। उसके लिए हमेशा जो भी जिस सिचुएशन में आपको जो भी एक्शंस लेने पड़े वो सारे एक्शंस आपने लिए हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव हो, आर्टिस्ट हो, लाइक कोई टीचर की जॉब या काउंसलिंग या फिर फॉरेन ट्रैवल की कोई जॉब करना चाहते हो। इस तरीके की जॉब्स हैं जो यहाँ पे आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये और भी तरीके की जॉब हो सकते हैं, बट जो मेन चीज़ यहाँ पे आई है वो यही है, काउंसलिंग, टीचिंग, लीडरशिप की कोई जॉब आप कर रहे हो, लाइक किसी को लीडरशिप आप करना, कोई ऐसी हाई पोस्ट हो जिसमें आप दूसरों को लीड कर रहे हो, दूसरों को चीज़ें समझा रहे हो, लोग आपके अंडर में काम करना चाहते हैं। इस तरीके की कोई पोस्ट या फिर जॉब आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अकाउंटेंट की कोई जॉब हो सकती है, यूपीएससी की यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी हायर लेवल पोजीशन की आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि शनिदेव जी आप कह रहे हैं कि ये जितना भी डिले आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये डिले आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखा ही रहा है। कुछ आपके लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। जब ये लेसन्स आपकी लाइफ में पूरे हो जाएंगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में जो भी आपके करियर में मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और ये जो आपने जितना भी पेनफुल टाइम देखा है, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए और उसको आपने फेस किया हिम्मत के साथ, चाहे कैसे भी करो, उस सिचुएशन में खुद को ढाल करके हमेशा एक्शन वाले मोड में आप रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं। तो शनिदेव जी कह रहे हैं कि इसी का अवार्ड और रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसका अवार्ड और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपकी लाइफ में आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल होंगे, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी। बट थोड़ा सा सबकी अपनी डिवाइन टाइमिंग होती है, तो उस डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। और कुछ यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके दिखाना होता है कि क्या आप उस पोजीशन के लिए रियल में हकदार हैं। तो इसलिए यहाँ पे शनिदेव जी कह रहे हैं कि बिना इमोशनली लॉस में हुए आप चीज़ें आगे बढ़ते रहो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने अपने करियर को इतनी प्रेफरेंस दे दी या फिर अपने लक्ष्य जो है उनको इतनी प्रेफरेंस दे दी कि आपने खुद की हेल्थ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और ये सोचना स्टार्ट किया कि जब सब चीज़ें आप तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी तब आप अपनी खुद के ऊपर ध्यान दोगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन लेकर के आओ। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जो टाइम जिस
टाइम के अकॉर्डिंग काम करना होता है, जो जिस टाइम की नीड होती है, अगर उसी टाइम पे वो काम किया जाता है तो वो ही अच्छा होता है। शनिदेव जी पहले लाइफ में आपके स्ट्रगल देंगे, उसके बाद आपको सक्सेस देंगे, बट जो वो आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो ऐसी अथाह सक्सेस आपको मिलेगी कि आपकी लाइफ में जो भी अभी चीज़ें हुई है ना आपके साथ, उन सब चीज़ों से आप यहाँ पे रिकवर कर लोगे। तो यही आपको यहाँ पे शनिदेव जी संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, वो सब वो सुन रहे हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे उनके द्वारा सुनी जा रही हैं, बट यहाँ पे कुछ आपको आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो रोल प्ले कर रही है, और जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है उसको आप फॉलो करो, आपके लक्ष्य ज़रूर पूरे होंगे फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा और देखते हैं यहाँ से और क्या आता है। देखो सन का भी कार्ड आ गया है, और सन का कार्ड आना बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें डार्क फेस अभी चल रहा है वो डार्क फेस बिल्कुल दूर होगा, आपकी ज़िंदगी में भी एक नया सूरज उगेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे होंगे। बट जो भी काम आप करो फेयर तरीके से करना है। अगर आपने कोई भी इलीगल वर्क किया तो शनिदेव जी महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए जो भी काम करो, जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए एकदम सही राह पर, चाहे वो डिफ़िकल्टी वाला कितना ही मार्ग हो, बट अगर सही राह पे चलोगे तो आपको सही मार्ग पे चलने का रिवॉर्ड शनिदेव जी ज़रूर देंगे। बट अगर आपने कुछ भी गलत राह पकड़ी और गलत आपने किया तो उसका दंड भी आपको उतना ही भुगतना पड़ेगा। तो अपनी खुशियों के लिए, अपनी सक्सेस के लिए सही मार्गदर्शन पे चलते रहो। आपका जो डार्क फेस है, डार्क अभी चल रहा है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस एंड सन, एक नया सूरज जरूर उगेगा। आपको भी जजमेंट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। आप जो भी कर्मा कर रहे हो उसका आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा और जजमेंट के रूप में मिलेगा। यानी कि जिसके जितने अच्छे एफर्ट्स होंगे उतनी जल्दी आपको और उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे जजमेंट दिया जाएगा। प्रार्थनाएं भी करते रहो और अपने कर्मा भी करते रहो। स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहो, तो यहाँ पे चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसका यूज़ करो आप क्योंकि आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अपने विजडम आपने यहाँ पे सीख चुके हो। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के और भी ज़्यादा आपकी अच्छी जल्दी रिकवरी होगी। स्पिरिचुअली विजडम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का कि स्पिरिचुअली नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जब भी आप काम करते हो तो गाइडेंस भी यहाँ पे आपको रिसीव होती रहती है कि आपको किस सिचुएशन में क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपको यहाँ पे हर चीज़ की नॉलेज यहाँ पे है। तो उसी तरीके से आप अपने एक्शंस लेते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। शनिदेव जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हो कि जो चीज़ें अभी लग रहा है ना कि आपके फेवर में नहीं है, बट एक दिन वो आपके फेवर में होगी ज़रूर, क्योंकि इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल वर्ड छुपा होता है। तो बिलीव करो कि जो चीज़ें अभी लग रहा है ना कि वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, वही चीज़ें फ्यूचर के अंदर आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो बिल्कुल मेहनत करते रहो, अपने कर्मा करते रहो, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी आपको। कुछ भी चीज़ें पत्थर पे नहीं लिखी होती हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं, और लक जो है बिल्कुल आपकी साइड है। ऐसा नहीं है कि लक आपकी साइड नहीं है, लक बिल्कुल आपकी साइड है। आपका जो भी, जब आपकी टफ साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ना, तो आपके लक में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आपकी विश, आपकी प्रार्थनाएं सारी स्वीकार होंगी। बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना जब आपको सक्सेस मिल जाए, और प्राइड बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी सक्सेस का कि आप ये चीज़ हासिल कर चुके हो। अपने आप को बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह रखना है, डाउन टू अर्थ पर्सन की तरह रहना है। यही आपके लिए गाइडेंस है। नॉलेज आपकी जो भी है उसको शेयर किया कीजिए लोगों के साथ, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विजडम इतनी है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। तो अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी किया कीजिए आप। क्रिएटिविटी हमेशा लाइफ में, अपने शनिदेव जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करते रहा करो। आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको हर टास्क के बाद कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें अपने अंदर ऐड ऑन करनी है, क्रिएटिव खुद को बना के रखना है हमेशा, और
आगे बढ़ते हुए चलना है। और कुछ लोगों को यहाँ पे स्पिरिचुअल करियर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्पिरिचुअली एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या फिर किसी और चीज़ में आपका बहुत इंटरेस्ट अब जगने लगा है और आप चाहते हो कि उसमें आप अपना करियर बनाओ, तो फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका उसमें करियर बन सकता है, आप उस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो स्पिरिचुअली करियर बनाने के लिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पे ये शनिदेव जी की गाइडेंस है। एंड साथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव पार्टनरशिप भी आ रही है फ्यूचर के अंदर, एंड कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ रहा है, और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही मैनिफेस्टेशन आपकी फ्यूचर में शनिदेव जी के द्वारा पूरी की जाएंगी। एंड यहाँ पे अबेंडेंस भी आपको लाइफ में मिलेगा। देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। 888 नंबर आया है हमारे पास, 333 एंजल नंबर, एंड यहाँ पे अगैन वाओ 333 एंजल नंबर एंड 888 नंबर एंजल नंबर हमारा यहाँ पे शनिदेव जी का नंबर होता है। एंड यहाँ पे 333 यहाँ पे जो नंबर है ये आपका लक, आपकी जॉब, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम का, आपकी ग्रोथ का, सक्सेस का नंबर होता है। तो ये चीज़ें हैं जो शनिदेव जी आपको देना चाहते हैं। तो जो भी गाइडेंस आपको दी गई है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अबेंडेंस, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सक्सेस, स्पिरिचुअल करियर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।